तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम धीरज विश्वकर्मा है। दोस्तों, आज के शानदार वीडियो में हम जानने वाले हैं प्राइस एक्शन के बारे में। दोस्तों, आपने कहीं ना कहीं प्राइस एक्शन का नाम तो ज़रूर सुना ही होगा। एक बिगनर ट्रेडर के लिए और एक प्रोफेशनल ट्रेडर के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों देखिए, कोई भी बड़ा ट्रेडर बना है बिना ये सीखे नहीं बना है और बिना ये सीखे बन भी नहीं सकता है। दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है प्राइस एक्शन सीखना, क्योंकि अधिक से अधिक मार्केट इसी चीज़ पर डिपेंड होता है। देखिए, प्राइस एक्शन सीखना हम तो जानते हैं कि ज़रूरी है, पर कहाँ से इसे पढ़ना है ये वीडियो हम देखने वाले हैं आज की शानदार वीडियो में। कि हम जीरो से लेकर के एक से लेकर के, यानी पहला चैप्टर क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, यानी जैसे हम किताब पढ़ते हैं जैसे अपने स्कूल में, वैसे इसे हम देखने वाले हैं। क्या होता है इसमें, कहीं कुछ पढ़ाता है, कहीं कुछ पढ़ाता है, कहीं 4 से 8 आ जाता है चैप्टर इसमें। तो हम शुरू से देखने वाले हैं पूरे सिलेबस के बारे में, एक से लेकर के जितना इसमें चैप्टर दिया है, जो जो चीज़ें हमें पढ़ना है, ये सारी चीज़ें हम शुरू से लेकर के पूरा अंतिम तक देखने वाले हैं कि कहाँ से हम पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। दोस्तों, बहुत ज़रूरी है प्राइस एक्शन, तो आइए हम देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर प्राइस एक्शन है, तो इसमें हम 3 चीज़ों को देखने वाले हैं। 3 भागों में मैं इसे बांट दिया हूँ। पहला है कैंडलस्टिक्स, दूसरा है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तीसरा है पैटर्न। ये 3 चीज़ों हम देखने वाले हैं। 3 चीज़ों को यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं कैंडलस्टिक्स। इसमें आखिर हमें क्या पढ़ना है। दोस्तों, कैंडलस्टिक्स में हमें आ जाता है डोजी। आखिर डोजी क्या होता है, इसका काम क्या होता है और इसे हम कैसे मार्केट में देखेंगे, कैसे ये बनता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। यही कैंडलस्टिक्स में हमें पढ़ना है। डोजी, हैमर क्या होता है, पिन बार क्या होता है, मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार क्या होता है, मारुबुजु क्या होता है, क्रॉस एंड शोल्डर्स क्या होते हैं। दोस्तों, ये सारी चीज़ें हम कैंडलस्टिक्स में पढ़ने वाले हैं, यानी पार्ट वन में हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, फिर ये हमारा पार्ट 2 आ जाएगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में, यहाँ से हम जानने वाले हैं। सबसे पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस में पहला चैप्टर स्टार्ट होगा नॉर्मल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से। ठीक है, कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है नॉर्मली। दूसरा है स्विंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये क्या होता है, फिर हम ये जानने वाले हैं। फिर हम जानेंगे ट्रेंड लाइन क्या होता है, आखिर ट्रेंड लाइन क्या होता है भाई, ये हम जानने वाले हैं। फिर हम जानने वाले हैं फिब गोल्डन एरिया, यानी फिबोनाची के बारे में। दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बहुत आसान भाषा में हम जानने वाले हैं आने वाले वीडियो में। फिर हम जानेंगे एडवांस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में, कि आखिर एडवांस सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे हम निकाल सकते हैं। फिर हम जानेंगे लिक्विडिटी एरिया, लिक्विडिटी भी बहुत ज़रूरी है, ये भी हम जानने वाले हैं। उसके बाद से ऑर्डर ब्लॉक, भाई लोग बहुत ज़रूरी है ये सब। फिर सप्लाई एंड डिमांड, ये सब हम पार्ट 2 में देखने वाले हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाले पार्ट में नॉर्मल सपोर्ट रेजिस्टेंस, स्विंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, फिब गोल्डन एरिया, एडवांस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, लिक्विडिटी एरिया और ऑर्डर ब्लॉक, और सप्लाई एंड डिमांड क्या होता है भाई। ठीक है, ये पार्ट 2 में हम जानने वाले हैं। ये हमारा सिलेबस है कि हम देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे नॉर्मल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। फिर ये जानने के बाद भाई हम डायरेक्ट ऑर्डर ब्लॉक पे तो नहीं आ जाएंगे ना, इसीलिए हम इसे शुरू से स्टार्ट किए हैं। नॉर्मल के बाद स्विंग सपोर्ट रेजिस्टेंस, आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या बताना चाहता हूँ। ठीक है, उसके बाद से हमारा तीसरे नंबर पे आ जाता है पैटर्न। आखिर मार्केट में आपने पैटर्न का नाम तो ज़रूर सुना ही होगा। ये हमारा तीसरा चैप्टर होगा। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे मार्केट स्ट्रक्चर, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर बिना हम निकाले मार्केट में ट्रेड कर ही नहीं सकते हम, तो ये बहुत ज़रूरी है। फिर हमारा पैटर्न में आ जाता है फ्लैग पैटर्न, हेड एंड शोल्डर, ट्रेंगल पैटर्न और चैनल क्या होता है भाई, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। कप एंड हैंडल क्या होता है, आपने ज़रूर नाम सुना होगा कप एंड हैंडल का। डबल टॉप बॉटम क्या होता है और ट्रिपल टॉप बॉटम क्या होता है। दोस्तों, शुरुआत में यही है प्राइस एक्शन का पूरा सिलेबस। हम शुरू से लेकर पूरा अंतिम तक देखने वाले हैं। ये नहीं कि आज पहला चैप्टर पढ़ लें और कुछ दिन बाद फिर आने वाले पार्ट में चौथा चैप्टर, नहीं दोस्तों। हम एक से लेकर के जितना भी है वो सारी चीज़ें हम एक से लेकर शुरू से पढ़ने वाले हैं, तभी एक बिगनर ठीक से समझ पाएगा और हम अच्छे से आगे बढ़ पाएंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इसी के साथ, तब तक चलिए जय हिंद जय भारत।